2018। क्वेश्चन देखो, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो यहां से आप लोगों ने क्या ले लिया है, बेंजीन, यहां से ले लिया बेंजीन। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl, with COHCl, with COHCl in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3 cuprous chloride, पास में आ गया cuprous chloride, followed by reaction with this। चलिए सोचिए, इससे जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेंजल्डिहाइड। इससे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन है, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। तो इसने आपसे ही बेंजल्डिहाइड बनवाया, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कोरोस्पोंडिंग बेंजल्डिहाइड बनवा लिया। अब सोचिए, कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ दिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट। ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, रिएक्शन ऑफ सोडियम, ये एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, ये आगे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। रेसो तुमने पढ़ा हुआ है, कौन सा न्यू रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन है। और परकिंस रिएक्शन के कोरोस्पोंडिंग हमको बनाना क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बना देना है। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ाएंगे, बस में आगे। तो यहाँ की कोरोस्पोंडिंग अब तुमने एक्स को बना दिया, एक्स को तुमने बना दिया। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of anhydrous AlCl3 cuprous chloride gave this, followed by on reaction with this gave this। बना लिया एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब आगे कह रहा है कंपाउंड X अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बस में आगे चलो सोचो, ब्रोमीन का रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, ब्रोमीन का रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में। सोचिए, तीन फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन है, अल्कीन है, एसिड है। ये ब्रोमीन का रिएक्शन किस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ये तो भाई पढ़ा ही नहीं है, इसको वैसे भूल जाओ, इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो ब्रोमीन का रिएक्शन, केवल ब्रोमीन का रिएक्शन और बेसिक मीडियम है। क्या बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन पढ़ा है ब्रोमीन का बेसिक मीडियम है? सोचिए, बेंजीन के ऊपर ब्रोमिनेशन करना है, हम यूज क्या करते हैं, ब्रोमीन या हेलोजन साथ में AlCl3। तो AlCl3 एसिड है, बेस है, एसिड है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए कोई एसिड डालना है और कहानी में बेस ले रहा है। जो कहानी में बेस ले रहा है तो क्या बेंजीन का रिएक्शन हो रहा होगा? नहीं। तो किसका रिएक्शन है? डबल बॉन्ड का, अल्कीन का रिएक्शन है। और जो अल्कीन का रिएक्शन आपने देखा है बेसिक मीडियम। अब बेस क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि बेस इसके प्रोटॉन को खींचे और खींच कर यहाँ पे O- बनाए, और जो ही O- बन गया तो COO- इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पैसा दिया या नहीं दिया? दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना आसान या डिफिकल्ट? आसान। बस में आगे। लेकिन अगर बेस नहीं डालता तो एसिड डबल बॉन्ड के पैसे को क्या कर रहा है? खींच रहा है। बस में आगे। और जो एसिड अगर डबल बॉन्ड के पैसे को खींच रहा है तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, गिरा रहा है? गिरा रहा है। और जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिरा मतलब पैसा कम हुआ, तो किसी गरीब को पैसा देना आसान है, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। लेकिन जब यहाँ पे O- बना दिया और COO- का प्लस आई की वजह से पैसा बढ़ा, और जब पैसा बढ़ा तो किसी गरीब के साथ रिएक्शन करना भी आसान है। तो रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोडियम कार्बोनेट डाला है और सोडियम कार्बोनेट डाल के इसको ब्रोमिनेशन कराया है। अब ब्रोमिनेशन कराकर यहाँ पे एक Br, यहाँ पे एक Br, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे जैसा था आपका CO, बाद में प्रोटॉन डाल देना है, या हटाना भी चाहो तो COO- बना लो। समझ गया? अब उसके बाद कह रहा है फॉलोड बाय हीटिंग एट 473 केल्विन टेम्परेचर, फॉलोड बाय हीटिंग विद 473 केल्विन टेम्परेचर विथ मोइस्ट KOH, विथ मोइस्ट KOH। चलिए, ये वाला रिएक्शन आगे हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाएंगे। होता क्या है कि यहाँ से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है इतने टेम्परेचर पे, और बारी बारी से HBr निकल जाता है। बस में आगे एलिमिनेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे HBr कैसे निकलेगा। तो अभी समझ लो कि HBr निकल गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और यहाँ से हमको क्या मिल गया? बेंजीन, और आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसा बना लिए। ये वाला हम चैप्टर पढ़ाएंगे अल्काइल हैलाइड, उसमें डिटेल में दिखाएंगे। अभी मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें बेंजीन के रिएक्शन पढ़ा दिए हैं, अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा दिया है, इसलिए इन पर्टिकुलर को लेकर क्वेश्चन सीखिए। अभी थोड़ी देर के लिए इसको अवॉइड करिए क्योंकि अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन अभी क्वेश्चन का कोरस्पॉन्डिंग दिमाग बैठा लें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, और ये बना लेगा। अब आगे की कहानी अपनी पढ़ी है, ध्यान से देखिए। वाई तो आपने बना लिया। सोचो इनमें वाई कौन सा है? C वाला बन गया।
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। गलती से भी बच्चे ने अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया और इस बी आर को यहाँ ले आया, इस बी आर को यहाँ ले आया, तो आंसर कौन सा बनाएगा, ये वाला। गलती से भी अगर उसने यहां से यहां पहुंचा दिया और साथ साथ सोच लिया कि यहाँ NaOH होगा और NaOH ने यहां रिएक्शन कर दिया और इसको हटा दिया, तो ये भी यहां पर बैठा है। गलती से भी अगर ब्रोमीन का रिएक्शन उसने यहां भी करा दिया, यहां भी करा दिया, तो इनडायरेक्टली ये भी बैठा है। बस में आगे, तो जो जो आपके दिमाग में आ सकता है बेटा, वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के रूप में क्रिएट किए जाते हैं। बस में आगे, अब आगे दूसरा क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एक्स विथ हाइड्रोजन पीडीसी, रिएक्शन ऑफ एक्स विथ हाइड्रोजन पीडीसी, ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन है। एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना लें, नहीं, एसिड का रिडक्शन नहीं कराना है। और किसका किसका नहीं कराना है, एस्टर का और अमाइड का। डबल बॉन्ड अल्कीन का कराएं ना कराएं, कराएं। बेंजीन का कराएं ना कराएं, ना कराएं। तो इसका मतलब बेंजीन को तो वैसे ही छोड़ दो, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे आपका एसिड जैसा था, इस एसिड को वैसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो। ठीक है, ये 2 कार्बन है, 1 2, यही आपका CO और ये OH, ऐसे पड़ा रहेगा, ये तो पड़ा रहेगा। अब आगे कह रहा है कि फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विथ फॉस्फोरिक एसिड गिव Z, तो यहाँ इन्होंने फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, अब क्या होगा, H2O निकलेगा। ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, बोल भाई। बेंजीन है, एसिड है, एसिड है, बेंजीन है, बेंजीन का सिग्मा टूट के सिग्मा बना रहा है, कौन सा रिएक्शन है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप को जोड़ रहे हो, कौन सा रिएक्शन है, रिडक्टाफ एसाइलेशन रिएक्शन है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या दिखाया था, एस्टर को लेकर क्वेश्चन कराया, उसके पहले क्या दिखाया था, एसिड हैलाइड को लेकर क्वेश्चन किया, उसके पहले तुमने एनहाइड्राइड को लेकर क्वेश्चन किया, यहाँ उसने क्या ले लिया, एसिड को लेकर क्वेश्चन करा लिया। मतलब अच्छी तरीके से दिमाग बैठा कर रखना है बेटा कि एसाइलेशन एसिड हैलाइड से भी हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड से भी हो सकता है, एस्टर से भी हो सकता है, एसिड से भी हो सकता है। अगर एसिड हैलाइड के हैलोजन को हटाना होगा, कौन सा रिएजेंट लेके चलें, AlCl3। एनहाइड्राइड के OCOR को हटाना होगा, कौन सा लेके चलें, AlCl3। OR को हटाना होगा H+, OH को हटाना होगा H+, तो यही H+ लेके तो करा रहा है। बस में आगे, तो सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कौन सा रिएक्शन है, ये गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन। तो एक नेम रिएक्शन यहाँ है, एक नेम रिएक्शन यहाँ है, एक हेलोजनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में। क्यों एसिड डाला, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से HBr निकालना, फिर डबल बॉन्ड से HBr निकालना, इनडायरेक्टली एलिमिनेशन है। इधर आ जाओ, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो रिडक्शन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना है, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करना है, इनका रिडक्शन नहीं करना है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये कौन सा रिएक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर फिडेल्क्राफ एसाइलेशन। बस में आगे, तो सोचो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को मिलाकर IIT अपना पेपर बनाती है। अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, बताओ। कोई भी रिएक्शन अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो सारा का सारा वही है, नहीं है। बस में आगे, तो इसलिए बार बार कह रहे हैं बेटा कि नोट्स को रिवाइज करिए, रिएक्शन को रिवाइज करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज
कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट इनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।